क्यों दिए? क्यों दिए? जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हत्या होती है, हमारे ओडिया श्रमिकों की हत्या होती है, आप उसको पैसा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो 60 करोड़? क्या सिंपैथी है? क्यों सिंपैथी? वो हमारे ऊपर सिंपैथी नहीं दिखाता, मगर आप सिंपैथी दिखा रहे हैं। और हमारा टैक्स का पैसा उसको बांग्लादेश को 60 करोड़ दे रहे हो। तो ये पूरी बात शुरू होती है 10 फरवरी से, जब 10 फरवरी को राज्यसभा में यूनियन बजट 2026-27 पर डिस्कशन चल रहा था। अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जहां पर एमपीज अपने स्टेट और नेशनल इश्यूज पर अपनी आवाज उठाते हैं, बोलते हैं। अब इसी दौरान सुलाता दियो, जो बिजू जनता दल से ओडिशा को रिप्रेजेंट करती हैं, वो अपनी बात रखने के लिए खड़ी होती हैं। अब उन्होंने सबसे पहले शुरुआत ओडिशा से करी, जहां पर उन्होंने ये कहा कि स्टेट जो है, उन्होंने एक फाइनेंशियल डिमांड रखी है जो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। अब स्टेट पर कर्जा बढ़ गया है, लेकिन बजट में जो है वो ओडिशा के लिए कोई भी बड़ा रिलीफ या स्पेशल पैकेज नहीं दिख रहा है। अब यहां पर उनका पॉइंट साफ था कि जो ओडिशा है उसको यहां पर इग्नोर साफ किया जा रहा है। यहां पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए, उन्होंने बजट की एक और प्रोविजन का जिक्र किया, बांग्लादेश के लिए 60 यानी कि 60 करोड़ का एलोकेशन। अब यहीं से उन्होंने सवाल उठाया कि जब बांग्लादेश में हिंदूज के खिलाफ जो हिंसा है उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, तो ऐसे वक्त में फाइनेंशियल असिस्टेंस देना सही है या फिर गलत। उनका यहां पर कहना साफ था कि पब्लिक टैक्स का ये पैसा है जो यहां पर आप बांग्लादेश को दे रहे हैं, और आपकी प्रायोरिटी आपका अपना देश और अपने लोग होने चाहिए, ना कि बांग्लादेश जो अपने जहां पे वहां पे लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट सामने आ रही है। कि एक तरफ तो आप ओडिशा को इग्नोर कर रहे हैं, कम दे रहे हैं, वहीं पर आप दूसरी तरफ बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपीस एलोकेट करें फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर, और यहां पर इसी बात को लेकर के उन्होंने गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगी। अब यहां पर जो 60 करोड़ रुपए हैं वो बजट का ऑफिशियल एलोकेशन है जो फॉरेन असिस्टेंस कैटेगरी में आता है। अब ऐसे जो फंड्स होते हैं वो यूजुअली डिप्लोमेटिक रिलेशन या फिर डेवलपमेंट कोऑपरेशन के पार्ट होते हैं, लेकिन यहां पर जो पार्लियामेंट है उसमें जो ऑपोजिशन है उसका काम होता है सवाल उठाना, और यहां पर जो सवाल होता है वो टाइमिंग और प्रायोरिटी पर था, जो सुलाता दियो जी ने सवाल जो रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, उस पर उठाया है। अब यहां पर फॉरेन एड का मतलब हमेशा सिर्फ और सिर्फ मदद नहीं होता है, लेकिन कई बार स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भी होता है, जैसे कि बॉर्डर स्टेबिलिटी, ट्रेड रिलेशन, रीजनल इन्फ्लुएंस एंड सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। अब यहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच में जियोग्राफी और सिक्योरिटी डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए गवर्नमेंट कभी कभी जो छोटे फाइनेंशियल एलोकेशंस होते हैं उसको डिप्लोमेटिक सिग्नल के रूप में यूज करती है, उसका इस्तेमाल करती है। प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रही है, वो ये सामने आ रही है कि कम्युनिकेशन गैप है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करे कि जो 60 करोड़ रुपए हैं वो किस प्रोजेक्ट के लिए है और ये इंडिया को कैसे बेनिफिट करेंगे, तो लोग नेचुरली एज्यूम करते हैं कि ये जो एलोकेशन करा गया है वो अननेसेसरी, उसकी जरूरत नहीं थी। वो 60 करोड़ का एलोकेट किया गया है, वो उसके पीछे का मेजर रीजन क्या है अब हमें ये नहीं पता है। हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि ये जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो आपका जियोग्राफी और सिक्योरिटी डायरेक्टली लिंक्ड है उसकी कोई पर्पस के लिए करा गया है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छिपा हुआ है। अब ये हमें समय बताएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कृपया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं।